हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे संख्याओं का एक काल्पनिक पिरामिड दिया गया है। इसके विषय में निम्न में से कौन सी संभावना हो सकती है? विकल्प ए, स्तर पीसी कीट तथा स्तर एससी छोटे कीट भक्षी पक्षी हैं। विकल्प बी, स्तर पीपी समुद्र में पादप प्लवक हैं तथा सर्वोच्च स्तर टीसी पर व्हेल है। विकल्प सी, स्तर पीपी पीपल वृक्ष तथा स्तर एससी भेड़ है। या विकल्प डी, स्तर पीसी चूहा तथा स्तर एससी बिल्लियां हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड। यदि पारिस्थितिकी पिरामिड की हम बात करें, पारिस्थितिकी पिरामिड, तो ये कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनके द्वारा हम विभिन्न ट्रॉफिक स्तरों इसके द्वारा हम विभिन्न पोषक स्तरों पर इनके द्वारा विभिन्न पोषक स्तरों पर जीवों की संख्या जैव भार जीवों की संख्या, जैव भार व ऊर्जा को प्रदर्शित किया जाता है। विभिन्न पोषक स्तरों पर इन सभी को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम दिए गए पिरामिड के अनुसार विकल्पों को देखने की कोशिश करते हैं। विकल्प ए में कहा गया है स्तर पीसी कीट है तथा स्तर एससी छोटे कीट भक्षी पक्षी हैं। ऐसा हो सकता है कि जो स्तर पीसी है वह कीट है, क्योंकि जो कीट होते हैं उनकी संख्या हमेशा ही उनके परभक्षी यानी भक्षक पक्षियों से अधिक होती है। यानी यह संभव है, क्योंकि ऐसा ही हम पिरामिड में देख सकते हैं। अब बी में कहा गया है स्तर पीपी समुद्र में पादप प्लवक है तथा सर्वोच्च स्तर पर टीसी पर व्हेल है। अब जो पीपी स्तर है वह पादप प्लवक नहीं हो सकता है, क्योंकि एक अकेला पादप प्लवक पूरे समुद्र के पारितंत्र को नहीं चला सकता है। जबकि प्रथम विकल्प के अनुसार अगर यह एक पेड़ है जिस पर बहुत सारे कीट हैं और उस पर कीट भक्षी पक्षी हैं, यह हो सकता है। यानी बी गलत है। सी में कहा गया है स्तर पीपी पीपल का वृक्ष है, हो सकता है, परंतु स्तर एससी भेड़ है। एससी यानी जो द्वितीयक उपभोक्ता है वह भेड़ नहीं हो सकती है, क्योंकि भेड़ एक प्राथमिक उपभोक्ता होती है, यह एक शाकाहारी जीव है। यह भी गलत है। डी में कहा गया है स्तर पीसी पर चूहा है तथा स्तर एससी बिल्लियां हैं। पीसी पर चूहा नहीं हो सकता है, क्योंकि चूहा जो होता है यह एक सर्वाहारी जीव होता है। चूहा एक सर्वाहारी जीव होता है और यह सीधा पेड़ को नहीं खाता है। यानी डी भी गलत है। अतः विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।